मसीह यसु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। तो अजीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है जब मुर्दे जी उठेंगे। जब मुर्दे जी उठेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। आए हम कलाम अक़दस में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का करंथियों के नाम पहला खत और उसका 15 बाब और उसकी 50 और 51 और 52 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है। आए भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अजीज बहन भाइयों, ये कलाम, ये आयत और ये मजमून कलीसिया के तमाम ईमानदार लोगों के लिए बड़ा ही मोतबर है और इसको एक भेद के तौर पे मुक़द्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं, क्योंकि मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं मुर्दों का जलाली बदन में जी उठना एक भेद है। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि मुर्दों का जी उठना खुदा ने तमाम इंसानों से इस बात को पशीदा रखा और ये बात सिर्फ और सिर्फ कलीसिया और कलीसिया के लोगों के लिए इस भेद को वाज़े किया, बयान किया। और स्पेशली तौर पे ये दुनिया के लोग और गैर अक़वाम के लोग जो है इस भेद को नहीं जान सकते। और कुछ लोग ऐसे मसीही घरानों से पैदा होने वाले भी हैं जो इस भेद को अपनी कम इल्मी की वजह से इस भेद को वो अभी तक नहीं जान पाए। वो इस बात से बेखबर है कि मुर्दे कैसे जी उठेंगे। वो इन बातों से नावाकिफ है कि जब मुर्दे जी उठेंगे तो वो किस हालत में जी उठेंगे। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि आदम की पैदाइश से लेकर मेरे और आपके निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश तक ये 4000 सालों का दरानिया बांधता है। और इन 4000 सालों के बारे में बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि खुदा ने इस तमाम भेद को पशीदा रखा। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है, मुक़द्दस पौलुस रसूल जो है वो इफिसियों पहला बाब और उसी की 9 आयत में वो बयान करते हैं, सब पर ये बात रोशन करो जो भेद अज़ल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पशीदा रहा, उसका क्या इंतज़ाम है। ये वो ऐसा भेद है जो खुदा ने कई ज़मानों से और कई पुश्तों से पशीदा रखा, लेकिन अब खुदा ने इस भेद को अपनी कलीसिया पर आश्कारा किया। कलीसिया के आज भी बहुत सारे
भेद ऐसे हैं जो खुदा ने अभी पशीदा रखे हुए हैं, और उन पशीदा भेदों में से एक भेद जो है ये कलीसिया का उठाया जाना, मुर्दों और जिंदों का उठाया जाना। याद रखें, जब कलीसिया उठाई जाएगी, जो मरे हुए होंगे, ईमानदार कलीसिया के जो लोग होंगे, जो मुर्दा होंगे, और मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ये गौर तलब बात है, ये मसीही कौम के लिए नहीं है, ये किसी मिशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदार लोगों के लिए है जो मसीह में मुए हैं। वो जी उठेंगे और ये पल भर में पिछला नरसिंगा फूके जाने से होगा। जब ये वक्त आएगा तो जिंदा और मुर्दा ईमानदारों को जलाली बदन दिया जाएगा, और ऐसा बदन दिया जाएगा जिसे जमीन नीचे को नहीं बल्कि ऊपर को उठाएगी। और उस वक्त ऐसे होगा कि अगर घर के 10 अफराद हैं और उनमें से 2 ईमानदार हैं और 2 खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं और खुदा के म्यार के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, वो उठा लिए जाएंगे। याद रखें, पहले तो मुर्दे, वो सारे मुर्दों की बात नहीं हो रही, उन मुर्दों की बात हो रही है जो मसीह पर ईमान रखते हैं और हकीकी तौर पे अपने आप को उन्होंने मसीह के लिए वक्फ कर दिया था। और जिंदा उन जिंदों के लिए बात हो रही है जो हर वक्त मसीह यीशु के साथ हकीकी मानों में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है जब ये भेद आश्कारा होगा वो पल भर में होगा, पलक झपकते ही होगा। उस वक्त कुछ लोग अपने प्यारों को और खुदा के प्यारों को, ईमानदारों को जो उठाए जाएंगे, जिंदा जो उठाए जाएंगे, उनको वो देखेंगे। मुमकिन है कि उस वक्त कुछ लोग अपने अजीजों अकारब के बारे में पुलिस रिपोर्ट करवाएं, और कुछ ईमानदार जो होंगे, अगर वो किसी गाड़ी को चला रहे हैं तो मुमकिन है अगर वो शख्स ईमानदार है और जिंदा है वो उठाया जाएगा। और कलाम हमें सिखाता है ये अचानक से पल भर के लिए, पलक झपकने के पीरियड में, वक्त में होगा, और दुनिया में एक खास किस्म की खलबली मच जाएगी। अगर बाइबल मुकद्दस इसको पल भर के बारे में बयान करती है तो इसका मतलब है पलक झपकना या पल भर ही होगा, इसमें घंटे या दिन नहीं लगेंगे, बल्कि जैसे कलाम में लिखा है ये अचानक से लम्हे भर के लिए होगा और ये हकीकी होगा। हमारे बदन जो है ये बदन नहीं होंगे, और ना जो मुर्दे हमने दफन किए हैं उनके बदन वही नहीं होंगे, बल्कि कलाम हमें सिखाता है कि उनके बदन फरिश्तों के जिस्म की मानिंद हो जाएंगे, जलाली बदन हो जाएंगे। और आपको याद है, मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह जब मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो 40 दिन और 40 रात अपने शिगिर्दों के साथ रहे, और फिर उनके देखते देखते वो आसमान पर उठाए गए। जब ईमानदार उठाए जाएंगे, जिंदा और मुर्दा ईमानदार जब उठाए जाएंगे, उनको फरिश्तों जैसा और मसीह यीशु जैसा जलाली बदन दिया जाएगा। और कुछ लोग
मुक़द्दस दानियल के सहीफा और उसका 12 बाब और उसकी पहली 3 आयात को वो इस आमदे सानी के इस भेद में शामिल करने की कोशिश करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है इस हवाले को भी आप लाजमी पढ़िएगा। ये मुर्दों और जिंदों का जी उठने का जो वक्त होगा, ये सिर्फ और सिर्फ कलीसिया के लोग ही जानते हैं और कलीसिया के लिए ही होगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। अगर इस कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली है तो आप लाजमी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले पैगाम को ज़रूर सुनिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम कलीसिया के बारे में जान सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।